बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूज्ड टू से रिलेटेड पैसिव वॉइस को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन 44 का पार्ट 4 है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेसन नंबर 44 पार्ट 4। अच्छा, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने हैं। इस एक्सरसाइज के बात इस तरह है कि आपने 12 टेंसेस जब पढ़ लिए थे मुझसे, तो मैंने आपको उनके पैसिव वॉइस सिखाए थे। वहाँ पर जो रूल्स मैंने 4 आपको बताए थे एक्टिव जुमले को पैसिव में तब्दील करने के लिए, वही चारों रूल इधर अप्लाई होंगे। वो क्या 4 रूल थे, वो 4 रूल्स क्या थे, आप सुनिए। कि पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो एक्टिव जुमले का होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव पिकरे के ऑब्जेक्ट को पैसिव पिकरे का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक रूल इधर भी वही अप्लाई होगा। दूसरा ये मैंने बताया था कि जिन जुमलों में ट्रांजिटिव वर्ब पाया जाए, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, उनके सिर्फ पैसिव वॉइस बनते हैं। यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई होगा। कैसे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर थर्ड रूल था कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है पैसिव जुमलों में। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। और फिर फोर्थ मैंने रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इसमें। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स लिखवा लूँ, उसके बाद फिर जब सेंटेंसेस मैं लिखवाऊँगा तो वहाँ पर उनके पैसिव भी करवाऊँगा, तो वहाँ पे समझाऊँगा। अभी आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव सेंटेंसेस ऑफ यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि आपको जो स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर्स पे ले आया। उर्दू में पहचान नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश एक्टिव सेंटेंसेस के ही मैंने इंग्लिश में ही पैसिव आपको समझाना है। आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड, और फिर जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हमने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उधर ये करेंगे कि बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इधर क्या किया, यूज्ड के बाद नॉट आया, बाकी सारा सेम रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए। इसके स्ट्रक्चर पर लिखिए यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यूज्ड शुरू में चला गया, बाकी सब कुछ वही रहा। अब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom में से जो भी पहले आए इसको लिखना है। फिर क्या करना है कि आपने यूज्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए। आप लिखिए हु प्लस यूज्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये देखिए हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर आगे यूज्ड टू बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ही स्ट्रक्चर है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाना है 6 सेंटेंसेस। उनके एक्टिव और पैसिव खुद ही करवाऊँगा। आपने अपने रजिस्टर की जो पेज है उसके दरमियान में 7-8 लाइंस पर एक लाइन के इनके 2 कॉलम बना लेने हैं, 2 खाने बना लेने हैं, और जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है उधर आपने लिखना है एक्टिव वॉइस, और जो राइट साइड पे कॉलम है उधर लिखना है पैसिव वॉइस। अब आप नीचे सेंटेंस लिखिए
आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अब इसका पैसिव क्या होगा, लिखिए फुटबॉल यूज्ड टू बी प्लेड बाय मी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या था कि इधर फुटबॉल ऑब्जेक्ट था टू प्ले का, और फुटबॉल को हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, फिर यूज्ड आगे वैसे ही आया, और जो टू प्ले था यानी इन्फिनेटिव था, इसको हमने इन जुमलों में पैसिव बनाना होता है, और पैसिव इस तरह बनता है टू बी, और थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है, और बाय लगा के एंड में जो सब्जेक्ट आई था उसे मी में तब्दील किया। यहाँ पर ये मैं बात मेंशन करता चलूँ कि वो जो मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब इधर यूज होता है तो तब पैसिव बनता है। यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला इन्फिनेटिव होगा तब पैसिव बनेगा। अब ये मेरी बात याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, जैसे टू प्ले के बाद फुटबॉल आया। जिन जुमलों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहते, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बाय द वे, मैं एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो मेरी गोल्डन वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर उसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट एक्टिव जुमले का पैसिव बनाना मैंने आपको सिखाया। अब हम सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। शी यूज्ड टू कुक फूड डेली। इसका पैसिव सुनिए, फूड यूज्ड टू बी कुक्ड बाय हर डेली। तो स्टूडेंट देखिए, फूड ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, फिर यूज्ड और आगे टू बी थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बना इन्फिनेटिव, बाय हर लगाया और डेली उधर ही रहा, ये जो शी था उसे बाय हर लगाया। अब आपने थर्ड सेंटेंस पे आ जाना है। यूज्ड ही टू टेक टी। भाई इसका पैसिव सुनिए, यूज्ड टी टू बी टेकन बाय हिम। स्टूडेंट देखिए, यूज्ड शुरू में था, उधर भी ऐसे ही रहा, टी ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बना लिया ही की जगह, और फिर टू बी टेकन थर्ड फॉर्म हुई, और जो सब्जेक्ट ही था उसे बाय हिम में बदला। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Why used they not to fulfill their promises? वो अपने वादे क्यों पूरे नहीं किया करते थे? तो इसका अब हमने पैसिव कैसे लिखना है, सुनिए। Why used their promises not to be fulfilled by them? स्टूडेंट देखिए, why उधर ही रहा, used उधर ही रहा, their promises ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बना लिया, टू बी फुलफिल्ड ये पैसिव बन गया, FULFILLED, और जो दे सब्जेक्ट था बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना लिया बाय देम, यूं क्वेश्चन मार्क एंड में, तो ये सेंटेंस पैसिव बना। नेक्स्ट सुनिए। हु यूज्ड नॉट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अच्छा, अब इसका पैसिव कैसे होगा, हु इधर खुद सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हुम में, लेकिन रहेगा शुरू में ही, बाय लगेगा और हुम लेकिन शुरू में ही रहेगा। सुनिए, बाय हुम यूज्ड हिज ड्यूटी नॉट टू बी परफॉर्म्ड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, हु को बाय हुम बना के शुरू में ही, यूज्ड उसके बाद आया, और जो हिज ड्यूटी जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर यूज्ड इससे पहले आया, सब्जेक्ट से पहले, और फिर आगे टू बी लगाकर परफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट ये याद रखिए, जब हु सब्जेक्ट बनता है जुमला सवालिया ही होता है, लेकिन सब हेल्पिंग वर्ब कोई भी इससे पहले नहीं जाता, जैसे यूज्ड इधर से पहले नहीं गया, लेकिन जब पैसिव में इसे तब्दील किया सेंटेंस को, तो हु जो सब्जेक्ट था वो तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो जो उधर ऑब्जेक्ट है हिज ड्यूटी वो सब्जेक्ट बना। तो सवालिया जुमले में ये रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ले जाओ, तो इधर यूज्ड इससे पहले आया, और फिर हिज ड्यूटी के बाद हमने टू बी परफॉर्म्ड जो इन्फिनेटिव है उसको पैसिव बनाया। लास्ट सेंटेंस सुनिए। whom used you to invite to dinner every Sunday क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे whom ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाना है, यूज सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे होगा सुनिए।
हु यूज्ड टू बी इनवाइटेड टू डिनर बाय यू एवरी संडे। देखिए जो whom होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, हाँ एक्टिव जुमला हो या पैसिव जिसमें भी आए ये ऑब्जेक्ट होता है। इधर एक्टिव जुमले में whom आया ऑब्जेक्ट था, पैसिव में इसे सब्जेक्ट बनाया तो who में बदल गया। देखें अगर who हो एक्टिव जुमले में, पैसिव में उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो whom में बदल जाता है, लेकिन अगर whom एक्टिव में हो तो पैसिव में उसे सब्जेक्ट बनाते हैं तो who में बदल जाता है। फिर क्या करते हैं आगे सीधा यूज्ड टू बी और थर्ड फॉर्म हमने क्या किया, यूज टू बी इनवाइटेड, फिर टू डिनर उसी तरह रहा, और जो सब्जेक्ट था यू उसे बाय यू लगा के यू को एंड में लिखा ऑब्जेक्ट के तौर पर, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। तो स्टूडेंट ये याद रखिए वाई व्हेन वेयर हाउ ये जब किसी जुमले के शुरू में आते हैं, किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये एक्टिव में आए पैसिव में आए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं बनते, ये शुरू में ही रहते हैं और इनकी शक्लें भी तब्दील नहीं होती एक्टिव से पैसिव में या पैसिव में एक्टिव सेंटेंस को चेंज करते हुए। लेकिन हु और whom प्रोनाउन है, ये अपनी शक्लें तब्दील करते हैं। वाई व्हेन वेयर हाउ एडवर्ब्स हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस के अंदर बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो हु और whom क्योंकि प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। अच्छा अगर ये मेरी आपको लेक्चर जो मैंने दिया है आपको यूज टू के पैसिव वॉइस समझ में आ गए हैं तो भाई आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ आए मुझसे जो भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आप मेरे चैनल पे भी आप कमेंट पास कर सकते हैं, मैं आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा। अब इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।